हेलो गाइस, देखिए हम बेसिकली लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन से डील कर रहे थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने किया था ए कन्वर्ट इनटू बी। इसके लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ये चीज़ हमने डिराइव की थी। इसके ऊपर एक दो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं हम। देखिए, ए सर्टेन सब्सटेंस a certain substance A is mixed on equimolar mixture या equimolar quantity भी हम बोल सकते हैं of substance B। At the end of 60 minutes A is 75% reacted. Calculate the time when A is 10% unreacted if order of reaction is 0। देखिए आपको क्या गिवन है। आपके पास ए और बी कोई दो सब्सटेंस हैं जिनकी इक्विमोलर अमाउंट आपने ली है। ये कन्वर्ट हो रहे हैं कोई प्रोडक्ट में पी में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक चीज तो माइंड में आ जानी चाहिए, क्या कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। यही आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए ये क्या था, अमाउंट लेफ्ट। मैं फिर से यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ। चलो एक बार मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ जो हमें आगे चाहिएगा। यहाँ पे पूछा कैलकुलेट द टाइम व्हेन A इज 10% अनरिएक्टेड। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, K की वैल्यू। और K की वैल्यू जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक K की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। ये हमने रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक में आपको बताया था। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक K की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। तो देखिए आपके पास था A प्लस बी जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कोई भी प्रोडक्ट P में। स्टार्टिंग में इक्विमोलर था तो हमने कंसिडर किया ये भी 100 था, ये भी 100 कंसिडर किया। जब आपकी 60 मिनट हो गई उस टाइम पे कितना परसेंट रिएक्ट कर गया, बीच रिएक्ट हो गया 75%। तो ये बच कितना गया होगा, लेफ्ट कितना रह गया होगा 25। 75 अगर कन्वर्ट 75% अगर रिएक्ट कर गया, 100 में से 75 रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना 25। तो टाइम जब 10 क्या पूछा है, व्हेन टाइम कैलकुलेट द टाइम व्हेन A इज 10% अनरिएक्टेड। कोई भी टाइम टी था उस टाइम पे हमने 10% अनरिएक्टेड था। कितना था 10%, तो कितना रिएक्ट कर गया, हो गया 90। तो ये आपके पास है। तो देखो केस 1 की बात करते हैं जहाँ से हमें K की वैल्यू निकालनी है। A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। यहाँ से मेरा A की वैल्यू क्या है 75 है, बच गया कितना 25। ये क्या था, अमाउंट लेफ्ट इनिशियल 100 माइनस के टी। कितना आपको, टी आपको गिवन है 60 मिनट। तो यहाँ पे हम K की वैल्यू मिनट में ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास K किसके इक्वल आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा 100 माइनस 25 आ गया 75 डिवाइडेड बाई 60 मिनट। मोल लेटर इनवर्स
मिनट इनवर्स। ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। अभी क्या करना है आपको, अभी इस के की वैल्यू को यूज करते हुए आपको इससे जो आंसर पूछा है वो आपको कैलकुलेट करना है। केस 2 सॉरी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। सो ए अनरिएक्टेड कितना बचा है आपका 10, इनिशियल कितना लिया 100, के की वैल्यू आपने निकाल रखी है 75/60 मोल लीटर मिनट इनवर्स, और ये आपका क्या आ गया टाइम। सो यहाँ से आपका 75/60 इंटू टी किसके इक्वल आ गया 100 माइनस 10, दैट मीन्स इक्वल टू 90। सो आपका टी किसके इक्वल आ गया 90 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 75। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ये 6, ये 5, ये आपका सॉरी 12, ये आ गया कितना 72 मिनट। ये आपका क्या होगा आंसर। दैट मीन्स 72 मिनट्स के अंदर आपका जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए है वो 90% रिएक्ट कर जाएगा, आपका 10% लेफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको माइंड में याद रखनी थी, जो अप्लाई हो रखा है वो क्या, एक तो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दूसरा जो आपको माइंड में रखना था जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। चलो अभी एक नया टॉपिक आता है आपका हाफ लाइफ। सभी के लिए हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ, ये आपका हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए हाफ लाइफ क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है हाफ लाइफ, दैट मीन्स लाइफ का आधा। अब ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टेंट या रिएक्शंस के अंदर लाइफ आधी हो जाएगी। इसके अंदर हाफ लाइफ हम किसको बोलेंगे, हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे वो टाइम जिसके अंदर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसकी हाफ हो जाए। क्या, वो टाइम जिसके अंदर जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो हाफ हो जाए। तो क्या टाइम, हाफ लाइफ क्या है, टाइम ड्यूरिंग विच concentration of reactant is reduced to half is called हाफ लाइफ। उसको क्या कहेंगे हम, हाफ लाइफ। तो अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। देखिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें एक चीज पता है, क्या, ए कन्वर्ट टू बी। सपोज करो ये आपके पास था टाइम टी इज इक्वल टू 0, टाइम टी ये आपका क्या था ए नोट इनिशियली, टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ। हाफ लाइफ को हम जनरली किससे डिनोट करेंगे, टी 1/2, टी हाफ से, या फिर टी 50% भी हम जनरली लिख देते हैं। तो ये कितना रिएक्ट कर गया होगा, हाफ बच गया, कितना होगा ए नोट बाई 2, हाफ बच गया होगा। तो अभी हम रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाते हैं, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी एट टी हाफ, टी व्हेन, फिर हम ये लिखते हैं व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ। तो ए लेफ्ट कितना बच गया, ए नोट बाई 2, ये आपका इनिशियल कितना था ए नोट माइनस के, टाइम क्या आ गया आपका टी हाफ। यहाँ से ये आपका ए नोट इस साइड जाएगा, ये क्या आ गया के टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट बाई 2। सो आपका के टी हाफ जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए नोट बाई 2। तो यहाँ से मेरा टी हाफ जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए नोट बाई 2 के। ये आपकी क्या आ गई, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो ए नोट जो है वो क्या है, कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहनी है, कांस्टेंट, के भी क्या रहना है कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या आएगा एक कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन जो रहनी है वो क्या रहनी है आपकी कांस्टेंट।
तो देखो ये आपका टी। अभी कई बार ये आपको नोट डाल के लिख लो, ये जो आपके टी के नीचे जो एक्स लिखा रहता है, इस एक्स का मतलब होता है अमाउंट रिएक्टेड। ये एक्स कौन सा होता है? अमाउंट रिएक्टेड। तो यहाँ पे हम टी हाफ लिख रहे हैं, दैट मीन्स क्या है? 50% रिएक्ट हो गया। अब कई बार हमें लिखा मिलेगा टी 75%, दैट मीन्स रिएक्टेंट का 75% आपका रिएक्ट कर गया होगा। या फिर इसको कई बार ये लिखा मिलेगा टी 3/4, दैट मीन्स रिएक्टेंट का 3/4 पार्ट आपका क्या हो गया होगा? रिएक्ट हो गया होगा। तो देखो कई बार एक रिलेशन पूछते हैं फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन ही करके पढ़ लेते हैं। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट या determine the relation between T half and T 3/4, T 50 और T 75। ये भी आपका जनरली पूछ सकते हैं। तो देखो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? ए से बी, ए नोट किसके इक्वल आ गया? ए नोट इज इक्वल ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, वेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, ये आपका क्या आ जाएगा? ए नोट बाई 2, ये आ गया ए नोट माइनस के टी। यहाँ से टी हाफ, यहाँ से टी हाफ आप निकाल लोगे, यहाँ से के निकाल लो, टी हाफ नहीं, यहाँ से क्या निकालना आपको? के। यहाँ से के आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2। सो यहाँ से आपका क्या आ गया? क्या? ए नोट बाई 2 टी हाफ, ये आपका 1। दूसरा, व्हेन टी इज इक्वल टू टी 3/4, सो ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। टी 3/4 रहेगा तो ए किसके इक्वल है? आएगा भी अमाउंट लेफ्ट। इनिशियली क्या था? ए नोट 3/4, ए नोट आपका रिएक्ट कर गया तो बचेगा क्या? 1/4 ए नोट। तो ये क्या आ गया? ए नोट बाई 4 माइनस इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी 3/4। तो यहाँ से के टी 3/4 आपका किसके इक्वल आ जाएगा? ए नोट बाई माइनस ए नोट बाई 4, दिस इज इक्वल टू 3 ए नोट बाई 4। सो यहाँ से मेरा के क्या आ जाएगा? 3 ए नोट बाई 4 टी 3/4। इक्वेशन ये 2 दोनों किसके इक्वल हैं? रेट कांस्टेंट के। और रेट कांस्टेंट कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। सो इक्वल कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा अभी आपके पास? ए नोट बाई 2 टी हाफ इज इक्वल टू 3/4 ए नोट बाई टी 3/4। ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, टी हाफ किसके इक्वल आ गया? 3/2, टी हाफ इस साइड जाएगा। देखो क्या हो गया? टी हाफ आपका इस साइड गया, टी 3/4 इस साइड आ गया। तो एक टी 3/4 किसके इक्वल आ गया? 3/2 टी हाफ। तो ये आपका रिलेशन आ गया जो आपको याद रखना है। टी 3/4 इज इक्वल टू 1.5 टी 1/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं टी 75% इज इक्वल टू 1.5 टी 50%। ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए है? ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। तो ये रिलेशन कई बार डेरिवेशन में पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट टी हाफ या टी 3/4 इज इक्वल टू 3/2 टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपका बनता है। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, के की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वल पुट करो, आपका रिलेशन आ जाएगा। देखिए अभी एक और ड्रम आती है लाइफ टाइम। क्या ड्रम आएगी? लाइफ टाइम, जिसको आप लिखोगे टो से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं टो से। हाफ लाइफ क्या था? हाफ लाइफ था वो टाइम जिसके अंदर रिएक्टेंट हाफ आपका
क्या हो जाए, रिएक्टेड हो जाए। लाइफ टाइम जैसा कि दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नाम, वो टाइम जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा रिएक्टेंट, कंप्लीटली रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। द टाइम ड्यूरिंग विच all complete reactant is converted into product। आपका रिएक्टेंट जो वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लाइफ टाइम। तो देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब टाइम किसके इक्वल रहेगा, टो के, कोई भी रिएक्शन थी ए आपके बी, टाइम 0 था उस टाइम पे, ये सपोज करो कितना था, ए नोट। व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू टो, दैट मीन्स ये क्या आ गया, 0, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। जो अगर स्टोइकियोमेट्री ये थी तो ये ए नोट आ जाएगा। अभी हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आपका ए जो है वो किसके इक्वल, ए नोट माइनस के टी। व्हेन ये टो था आपका, व्हेन टी इज इक्वल टू टो, ए नोट जो होगा, सॉरी ए जो होगा, अमाउंट लेफ्ट जो रहेगा आपका, वो क्या किसके इक्वल रहेगा, 0। तो क्या गया, 0 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टो। यहाँ से क्या आ गया आपका, के टो इज इक्वल टू ए नोट, और यहाँ से आपकी लाइफ टाइम जो है रिएक्शन की वो क्या आ जाएगी, ए नोट बाई के। तो ये वो टाइम होगा जिसके अंदर कंप्लीटली रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। अगर नोट डाल के लिख लो, नोट इफ टाइम गिवन फॉर ए रिएक्शन is greater than lifetime, then no reactant is left। ऑब्वियस सी बात है, अगर टाइम ज़्यादा होगा, आपके लाइफ टाइम से ज़्यादा अगर टाइम गिवन है, तो लाइफ टाइम जैसे ही टाइम लाइफ टाइम के इक्वल या उससे ज़्यादा होगा, सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, और आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। जो आपने ग्राफ बनाया था ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी से, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स से, ये आपका ग्राफ आया था। तो ये क्या आया था आपका, ए नोट, इधर क्या था आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या था, टाइम। तो हाँ भाई, ये बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे जाके टच करेगी, ये क्या आ गया, 0। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की, 0। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 कब होगी, जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या टाइम रहेगा, ए नोट बाई के। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या कौन सा टाइम रहेगा, ए नोट बाई। कई बार ग्राफ में वो ये पॉइंट पूछता है, ये पॉइंट कौन सा होती है, ए नोट बाई के। ये पॉइंट क्या है, ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन, स्लोप क्या है इसकी, माइनस के। तो आपको सारे के सारे ग्राफ, ये जो एक दो रिलेशन है ये, और ये आपके जो डेरिवेशन आपने किए हैं, ये आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल्स आपके हमने डिस्कस कर लिए हैं 2-3, बाकी आप एनसीईआरटी में जो गिवन है वो डिस्कस कीजिए। अगर कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।